जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिशुपाल के प्रसंग को देखकर युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा, भगवान से शत्रुत्व होने पर भी शिशुपाल को सद्गति क्यों प्राप्त हुई? उसने भगवान को गालियां दी, फिर भी वह नरकवासी क्यों न हुआ? ऐसी सायुज्य गति उसे क्यों मिली? भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल और दंतवक्र नरकवासी होने चाहिए थे, तो ऐसी उल्टी बात क्यों हो गई? नारद जी ने कहा, श्रवण करो राजन। परमात्मा में किसी भी प्रकार का तन्मय होने की आवश्यकता है। परमात्मा ने कहा है कि जीव चाहे जिस किसी भाव से मेरे साथ तन्मय बने, मैं उसे अपने स्वरूप का दान करता हूं। राजन, किसी भी भाव से मन परमात्मा के साथ एकाकार होना चाहिए। जिस प्रकार भक्ति के द्वारा ईश्वर से मन लगाकर कई मनुष्य परमात्मा की गति को पा सके हैं, वैसे ही काम, द्वेष, भय या स्नेह के द्वारा भगवान से नाता लगाकर कई व्यक्ति सद्गति पा गए हैं। गोपियों ने मिलन की तीव्र कामना से, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि कुछ राजाओं ने द्वेष से, यादवों ने पारिवारिक संबंध से, अपने स्नेह से और हमने भक्ति से अपने मन को भगवान से जोड़ लिया है। कुछ गोपियां कृष्ण को काम भाव से बचती थी। श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर भले ही उनके प्रति काम भाव जाग जाए, किंतु जिसका ध्यान करते हैं वह तो निष्काम है। निष्काम कृष्ण का ध्यान करती हुई गोपियां भी निष्काम हो गई, किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान काम भाव से करोगे तो नरक में जाओगे। श्री कृष्ण के प्रति काम भाव रखकर सतत उनका चिंतन करती हुई भी गोपियां निष्काम बनी हैं। परमात्मा के पूर्ण निष्काम होने के कारण उन्हें अर्पित किया गया काम भी निष्काम हो जाता है, निष्काम बन जाता है। काम का जन्म रजोगुण के कारण होता है। ईश्वर बुद्धि से परे है। ईश्वर के पास काम नहीं जा सकता। सूर्य के पास अंधकार नहीं जा सकता। जिसका चिंतन किया गया था वह श्री कृष्ण निष्काम होने के कारण उनका काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियां भी निष्काम बन गई। कंस डर के मारे तन्मय हो गया था। उसे देवकी का 8वां पुत्र हमेशा दिखता रहता था। शिशुपाल अपने शत्रु के रूप में भगवान का चिंतन करता रहता था। इस प्रकार ईश्वर में किसी भी भाव से तन्मय होना चाहिए। अतः हर किसी व्यक्ति को चाहिए कि वह श्री कृष्ण से अपना मन जोड़ ले। यह शिशुपाल साधारण व्यक्ति नहीं था, वह तो विष्णु भगवान का पार्षद था। नारद जी ने जय विजय के तीनों जन्मों की कथा संक्षेप में सुनाई। जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। नारद जी ने हिरण्याक्षिपु और प्रहलाद की कथा का आरंभ किया। वे कहने लगे कि दीति के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। धर्मराज ने नारद जी से प्रार्थना की, मैं प्रहलाद की कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। वे महान भागवत भक्त थे, फिर भी हिरण्याक्षिपु ने उन्हें क्यों मारना चाहा? नारद जी ने कहा, दीति वस्तुतः भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि से हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु ममता और अहंकार से उत्पन्न होते हैं। मैं और मेरा भेद बुद्धि की संतानें हैं। सभी दुखों का मूल भेद बुद्धि और सभी सुखों का मूल अभेद भाव है।
शरीर से नहीं अपितु बुद्धि से यदि अभेद भाव स्थापित हो सके तो सभी के प्रति समबुद्धि हो सकती है। अहंकार को मारना कठिन है। विवेक से ममता का नाश तो हो सकता है, किंतु अहम भाव का नहीं। पर यदि अर्पण करने वाला व्यक्ति अपना मेरापन ही प्रभु को अर्पित कर दे तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। मुझ में अभिमान नहीं है ऐसा मानना भी अभिमान है। हिरण्याकशिपु अहंकार का रूप है। उसका व्यवहार ही ऐसा है कि जिससे देवों को, ज्ञानी पुरुषों को और अन्य सभी को कष्ट होता है। अभिमान सभी को सताता है और रुलाता है। ममता तो शीघ्र मर जाती है, किंतु अहंकार शीघ्र मरता नहीं। उसे मारना बड़ा कठिन है। वह न तो रात को मरता है न दिन में मरता है। वह न तो घर में मरता है न अंदर मरता है और न घर के बाहर मरता है। वह घर के बाहर भी होता है और घर के अंदर भी होता है। वह न तो शस्त्र से मरता है न अस्त्र से मरता है। उसे मध्य स्थान में ही मारना पड़ता है। मनुष्य यदि अहंकार को नष्ट कर दे तो वह ईश्वर से दूर नहीं रहेगा। अभिमान अंदर ही समाया हुआ रहता है। मनुष्य को दुख देने वाली यही अहंकार ही है। इस अहंकार को मारना है। वह दरवाजे की देहली पर ही मरेगा। राम कथा में कहा गया है कि हर दो गोपियों के बीच में साथ में श्री कृष्ण है। इसी प्रकार यदि तुम दो वृत्तियों के बीच में श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। एक संकल्प के समाप्त होने पर तथा दूसरी वृत्ति के उत्पन्न होने के पहले यदि श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। प्रत्येक इंद्रिय का मिलन जब तक परमात्मा के साथ नहीं हो पाता तब तक अहंकार बना ही रहता है। पुरुष ईश्वर स्मरण में तन्मय हो जाए और अन्य किसी भेद का अस्तित्व न रहे तो अहंकार की मृत्यु अवश्य होगी। ज्ञान सुलभ है, किंतु जब तक अहम और ममता नष्ट न हो पाए तब तक ज्ञान शोभा नहीं देता। हिरण्याकशिपु ज्ञानी तो था, किंतु उसका ज्ञान अहम भाव और ममता से भरा हुआ था। अपने भाई की मृत्यु के अवसर पर भी उसने ब्रह्मोपदेश दिया। जो औरों को उपदेश दे और स्वयं उसे अपने जीवन में न उतारे वह असुर ही है। हिरण्याकशिपु अन्य मानवों को तो ज्ञानोपदेश देता था, किंतु स्वयं सोचता था कि अपने भाई के हत्यारों से मैं बदला कैसे लूं। एक गृहस्थ के पुत्र की मृत्यु हो गई तो किसी साधु ने उस समय उपदेश दिया कि यह संसार तो मिथ्या है। कुछ दिनों के पश्चात उसी साधु की एक भैंस मर गई तो वह रोने लगा। न जाने इस समय उसका ज्ञान कहां हवा हो गया। उस गृहस्थ ने वहां आकर साधु से पूछा कि अब आप क्यों रो रहे हैं। साधु ने कहा कि वह पुत्र तो तेरा था, अतः मैंने तुझे उपदेश दिया, किंतु यह भैंस तो मेरी थी, अतः मैं रो रहा हूं। जब तक अहम भाव और ममता विद्यमान है तब तक ज्ञान का पाचन नहीं हो पाता। भक्ति से रहित ज्ञान शाब्दिक ही रह जाता है, अतः उस ज्ञान से जीव को कोई लाभ नहीं होता। वैराग्य और भक्ति के अभाव में ज्ञान का अनुभव नहीं हो पाता। कोई व्यक्ति बातें तो वेदांत की और ब्रह्म ज्ञान की करे, किंतु प्रेम सांसारिक विषयों के साथ करे तो समझो कि वह दैत्य ही है, वह दैत्य का वंश का है। हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्याकशिपु ने कहा कि मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु की हत्या करूंगा, विष्णु से युद्ध करूंगा। उसने माता दिति को कई प्रकार के उपदेश वचन सुनाकर संतुष्ट किया। उसने सोचा कि मैं विष्णु से अभी युद्ध नहीं करूंगा, अपितु पहले वरदान प्राप्त करके अमर हो लूं, फिर युद्ध करूंगा। हिरण्याकशिपु तपश्चर्या करने चला तो उसकी पत्नी
कायाधु ने पूछा कि वापस कब तक लौटेंगे? तो उसने उत्तर दिया कि अभी कुछ निश्चित नहीं है, मैं 10,000 वर्षों तक तप करूंगा, तब से अनेक सिद्धियां प्राप्त करके ही घर वापस आऊंगा। हिरण्याकशिपु मंदराचल पर्वत पर आया। यह कथा भागवत में नहीं है, व्यास जी ने विष्णु पुराण में यह कथा लिखी है। हिरण्याकशिपु की तपस्या का वृत्तांत जानकर देवों ने बृहस्पति से प्रार्थना की, आप हिरण्याकशिपु की तपश्चर्या में बाधा उपस्थित कीजिए। यह सुनकर बृहस्पति तोते का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आए और जहां हिरण्याकशिपु तपश्चर्या करने बैठा हुआ था, वहीं किसी वृक्ष पर बैठकर नारायण का जाप करने लगे। जैसे हिरण्याकशिपु मंत्र का जाप आरंभ करता कि तुरंत ही वो तोता नारायण की रट लगाना शुरू कर देता। यह देखकर हिरण्याकशिपु ने सोचा कि विष्णु की हत्या करने के लिए तो मैं तपश्चर्या कर रहा हूं और उसी का कीर्तन यह तोता कर रहा है। यह कहां से आ गया इधर, हटता ही नहीं है। आज तपश्चर्या करने के लिए शुभ दिवस नहीं है। यह सोचकर वह थक कर सायंकाल को घर वापस लौट गया। कयाधु को आश्चर्य हुआ कि मेरा पति आज ही क्यों वापस आ गया, पर वह पति से यह बात कैसे पूछे, क्योंकि वह क्रोधी जो था। शायद वह कह दे कि तुझे क्या लेना देना है। अतः कयाधु ने सोचा कि मैं किसी युक्ति से पूछ लूंगी। उसने रसोई घर के सेवकों से कहा कि आज मैं स्वयं ही रसोई बनाऊंगी। पति की गुप्त बातें जाननी हो तो कयाधु के रास्ते पर चलो। भोजन में बड़ा वशीकरण होता है। लोभी को द्रव्य से वश में करो और अभिमानी को प्रशंसा से। हिरण्याकशिपु अभिमानी था, अतः उसकी पत्नी उसकी सेवा करते हुए उसकी प्रशंसा करने लगी। राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा था कि चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु कौन सी है? कालिदास का उत्तर था प्रशंसा। कयाधु कहने लगी, इंद्र, चंद्र आदि देव तो आपसे थर थर कांपते हैं। आप जितेंद्रिय हैं, ज्ञानी हैं। आपके जैसा वीर न तो कभी हुआ है और न ही कभी होगा। मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं कि आप जैसा पति मुझे मिला। मैं जानती हूं कि एक निर्धारित काम को संपूर्ण किए बिना आप लौट ही नहीं सकते। क्या आज वन में कुछ ऐसा प्रसंग हो गया कि जिसके कारण आपको वापस लौटना पड़ा? कयाधु ने कुछ गर्म गर्म पकोड़े आदि खिला दिए होंगे। राक्षस को ऐसा भोजन ही पसंद आता है। जिसे सात्विक भोजन पसंद नहीं आता वह राक्षस है। हिरण्याकशिपु अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा और कहने लगा, वैसे तो मैं अपने निश्चित काम को किए बगैर नहीं लौटता, किंतु बाधा आ गई और अपशगुन भी हो गया, सो मैं वापस आ गया। कयाधु ने पूछा, कौन सी बाधा आ पड़ी थी? क्या अपशगुन हो गया था? हिरण्याकशिपु ने कहा, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपश्चर्या कर रहा था, उसी वृक्ष पर बैठकर एक तोता नारायण नारायण करने लगा। कयाधु को बड़ा आनंद हुआ कि चाहे जैसे भी हो, आज इन्होंने नारायण का नाम तो लिया, क्योंकि मेरे पति तो बड़े अभिमानी है और नास्तिक भी है। यदि मैं उन्हें नारायण का धुन जप करने के लिए कहूंगी तो वे मानेंगे ही नहीं। अतः मुझे तो कोई युक्ति सोचना ही पड़ेगी। अपने पति को पाप प्रवृत्ति में से युक्ति से बचा ले और उसे पाप करने से रोके, वही सच्ची पत्नी है। पति को धर्म परमात्मा के मार्ग में ले जाए, वही पत्नी ही धर्म पत्नी है। पति को पत्नी की धर्म और मोक्ष के मार्ग पर पत्नी ही धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। कयाधु ने सोचा कि यह बड़ा अच्छा अवसर है कि मैं इस बहाने अपने पति से बार बार नारायण भगवान का नाम उच्चार तो करा ही लूंगी। वह चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए। भोजन आदि से निवृत्त होकर शयन के समय अपने
अपने पति की चरण सेवा करते हुए कहा कि भोजन के समय आपकी बातों से मेरा पूरा पूरा ध्यान नहीं था। हाँ, तो वन में क्या हुआ था? हिरण्याक्षिपु देवी, वहां एक तोते ने आकर नारायण नारायण के नाम की रट लगा दी। कयाधु, तोता क्या बोलता था? हिरण्याक्षिपु, नारायण नारायण। कयाधु, भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्या वह सचमुच वह तोता बोलता था? हिरण्याक्षिपु, हाँ, वो नारायण नारायण बोलता था। बेचारा कामातुर पति। पत्नी ने युक्ति से बार बार यही बात उससे कहलाई। कयाधु ने इस प्रसंग से लाभ उठाकर अपने पति के मुख से नारायण का 108 बार नामोच्चार करवाया। साधारणतः पुरुष कामांधता के कारण स्त्री के अधीन ही होता है, अतः पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति को भगवत भजन में लीन कर सकेगी। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।